बात करते हैं इटावा में जो कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई, नाक रगड़वाई गई, बाल काटे गए और ह्यूमिलेट किया गया। इसको लेकर बवाल मचा पड़ा है। सबसे पहले जो अब तक की बड़ी खबर है वो आपको बता दूं। दरअसल इटावा में जो ये पूरा मामला हुआ था, इसके बाद इटावा के दांदरपुर में बवाल हुआ है। वहां पर अहिर रेजिमेंट के लोगों की पुलिस से झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई, फायरिंग हुई। इसको लेकर बवाल मचा पड़ा है और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो गया था। आपको बता दें 21 जून को एक कथा का आयोजन होता है। ये कथा जो होती है वो उसका आयोजन प्रवेश रेणु तिवारी और जयप्रकाश तिवारी जो हैं उनके परिवार वाले मिलकर करवाते हैं और उसमें दो लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें जो दोनों कथावाचक है, कहा जाता है कि उनके ऊपर पहले आरोप लगाया चिराग जी इन्होंने कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी छुपाई। ठीक है। मुझे लगता है आइडेंटिटी छुपाई ना छुपाई, उनके पास ज्ञान था। अगर आपको उनका ज्ञान नहीं पसंद, आपको लग रहा है वो कथा गलत बता रहे हैं, तो आप कुछ बोलिए ना। उनके पास ज्ञान है, सब कुछ है, तो आपको उनकी जाति पूछने का क्या ज़रूरत आ पड़ी? आपको क्यों? फिर बाद में देखिए उनके घर वालों ने आरोप लगा दिया कि उन्होंने बदतमीज़ी की हमारी महिलाओं के साथ। और मुझे लगता है कि कोई कहीं कथा करने जा रहा है तो कोई किसी की महिला के साथ बदतमीजी क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये तो चलो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से उसको मारा गया, जिस तरह से उसका मुंडन किया गया और जिस तरह से उसकी जाति पूछी गई, वो तो पूरी तरह से गलत है। और उसको लेकर तो मुझे लगता है कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप पहली बात कोई भी क्राइम कर रहे हो तो आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। कुछ भी कर रहा हो, मैं बोल रहा हूँ वो कथावाचक ने कुछ भी किया, आपको पुलिस बुलाना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है कि उसने फेक आइडेंटिटी या कुछ गलत किया, आप पुलिस बुलाते, पुलिस के हवाले करते। आप कौन होते हो तालिबानी पनिशमेंट देने वाले? आप तो बता दें दांदरपुर गांव है जहां पर 21 जून को कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके साथी है संत कुमार यादव के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, मारपीट की गई थी। इसके बाद संत यादव का सिर भी मुंडवा दिया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें आई थी। आरोप था कि इन्होंने जाति छिपाकर कथा की। ये भी आरोप है कि महिला से छेड़खानी की। इसके बाद क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई। इसमें एक पक्ष ने एफआईआर दी जो उनके साथ मारपीट हुई, कथावाचकों की जो शिकायत थी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 4 आरोपी ब्राह्मण युवकों को अरेस्ट किया गया। इसके बाद कथावाचकों पर भी रिपोर्ट दर्ज हुई। और क्या रिपोर्ट दर्ज हुई? ये दर्ज हुई कि उन्होंने छेड़खानी की। इसके बाद आप सोचिए राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इनको बुलाया और इनका सम्मान किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आई वो कई सवाल खड़ती है। प्रवेश, धर्म देख के, जाति देख के और उसके ज्ञान पे ज़्यादा वो करना चाहिए, फोकस देना चाहिए कि उसका ज्ञान कितना है, वो किस जाति से आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान के बारे में कोई भी बता सकता है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि एक लौते यादव कथावाचक है। मुझे पता है कथावाचक सरिता यादव, नीलम यादव, मनोरमा सिंह यादव, मंगेश यादव, ये सब भी कथावाचक है और ये कथा करते हैं और लोग इनकी कथा सुनते हैं। वहीं आप पुराने चले जाइए, स्कंद पुराण के समय में भी चले जाइए, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मणों ने कथा की है। हाँ, जो जिन्होंने कथा की थी उस टाइम पे, सूत, जिन्हें सूत कहा जाता था, वो ब्राह्मण और उनके जो पेरेंट थे वो ब्राह्मण और ठाकुर के मिक्सचर थे। मतलब उनके घर में एक जन ब्राह्मण थे, एक जन ठाकुर थे, तो उन्होंने किया। तो सिर्फ ये जबरदस्ती का अब हमारा युग आगे बढ़ रहा है, सबको हर चीज की छूट। अगर इतना ही नहीं, है, आप देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या किया। आप सोचिए, बाल काटे गए इनके, नाक रगड़वाई गई, उनका मुंडन कर दिया गया एक का। इसके बाद इस दौरान उनसे कहा गया कि ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गए, अब तुम पवित्र हो। मतलब सोचिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में कथा याचकों पर एफआईआर दर्ज हुई, जबकि उन्हें पीटने वालों पर भी कार्रवाई की गई। इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई, यानी कि इसको पूरा पॉलिटिकल रंग इस घटना ने ले लिया। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। जैसा आपने शुरुआत ही कही कि भाई, लेकिन एक बात और भी है कि आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत क्या थी? हाँ, बस मेरा यही कहना है कि समझिए, मुझे पता है अगर वो कोई भी किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हैं और मुझे कंफर्टेबल है उनसे पूजा कराना, मुझे कंफर्टेबल है उनसे अगर कथा करवानी है, तो मैं ओके हूँ। हाँ, अगर उनके पास से 2 आधार कार्ड मिलते हैं और कथावाचक के नाम पे अगर वो किसी तरह की मतलब अपने बारे में झूठ बता रहे, चीटिंग कर रहे हैं, तो वो गलत है। और जो उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया, देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जज नहीं हूँ, तो मैं तो दोनों तरफ की बात करूंगा, दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन लूंगा। अगर वो महिला कर रही है, उनके साथ कोई बदतमीजी की है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ, इनके साथ मारपीट हुई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो लोग उन्हें मारपीट की उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि सच क्या है वो निकल कर सामने आए। अगर सिर्फ जाति को मुद्दा बनाकर अगर इस तरह का
व्यवहार किया जा रहा है, किसी के साथ मारपीट की जा रही है, तो सरासर गलत है। इसके लिए कोई भी दो राय नहीं है। उन्हें ज़रा भी उनके लिए ज़रा भी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक वर्ड था, मुझे बोलने में तो बड़ा हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन किसी की जागीर नहीं है, कोई चीज़ किसी की जागीर नहीं है कि सिर्फ वही करे। चिराग जी, मैं खुद ब्राह्मण समाज से आता हूँ, हाँ, और मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड ST OBC इन सब कास्ट से ही आते थे, और हमारे में बहुत दोस्ती ये देखकर थोड़ी करते नहीं, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मुंबई में, विनीत जगताप, और मेरे बहुत सारे कामेश भाई जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो तो खुद नेतृत्व करते हैं उनका, और मुझे कभी फील नहीं हुआ और उन्हें भी कभी फील नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ थी, इस केस में एक चीज़ थी, लोगों की मानसिकता से निकालने पड़ेगा। उड़ीसा का केस याद है मुझे, एक ST SC कम्युनिटी से एक लड़की अपर कास्ट में शादी कर लेती है, तो वहाँ उसके पूरे परिवार वाले का शुद्धिकरण कराया जाता है। हम अभी भी इसी जमाने में जी रहे हैं क्या? हम अभी भी उस समाज में जी रहे हैं क्या? लेकिन आप सोचिए, लेकिन यहाँ गलती भी हुई है कथावाचकों से। बताता हूँ क्या, फर्जी आधार कार्ड, इसके अलावा जाति छिपाई गई, इसके अलावा धार्मिक आस्था को एक मिनट चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज हुई है भैया। जब FIR दर्ज हुई है तो पुलिस ने माना है ना कहीं या सरकार ने माना है ना कि इन्होंने भी अपराध किया है, इनको इसकी जरूरत क्या थी छिपाने की? उन्होंने मर्डर कर दिया, मैंने बोल रहा हूँ उन्होंने मर्डर कर दिया। आप उनको टकला करोगे, आप उनको सजा दोगे। उन्होंने जो गलत किया उसके लिए आप पुलिस बुलाते, कंप्लेंट करते। आपने एट अ टाइम जो चीजें की हैं, वो वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। आप उसका जो मुंडन कर रहे हो, आप उनके साथ जो बदतमीजी कर रहे हो, आप उनको जो ह्यूमिलेट कर रहे हो सबके सामने, आप उनकी वहां जाति पूछ रहे हो, तो ये छुपाई नहीं जा सकती ना चिराग जी, ये तो नहीं छुपाई जा सकती। उसने हो गया ना, उसका भी मुकदमा हो गया। लेकिन अगर आप जाकर फर्जी पहचान बता रहे हो, आधार कार्ड आपका गलत है, ये भी सिंपल है। ये वो कथावाचक क्या, वो कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ वो कथावाचक क्या, वो कोई भी हो, अगर वो फर्जी पहचान बना रहा है, अपने बारे में फर्जी चीजें बता रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि सही है। और दूसरे पक्ष की भी सुनवाई होनी चाहिए। क्या पता वो बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी से जो छेड़छाड़ की गई है उस बात में दम हो, मुझे लग रहा है दोनों चीज। लेकिन अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, सबसे सीधी बात, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। और मैंने बताया ना, बहुत सारे और भी कथावाचक हैं, मैंने कथावाचक का शुरुआत में ही नाम बताया, उनको तो कोई नहीं रोक रहा, उनको तो जाके कोई नहीं ट्रोल कर रहा, उनके बारे में तो कोई गलत नहीं। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। यहाँ पर अगर उनको ह्यूमिलेट किया गया, इसलिए तो ये मामला ज्यादा बढ़ गया। उनका नाक रगड़वाई गई, आप सोचिए, पैर उनको बोला गया छुए, इसके अलावा ये भी तो गलत है ना। उसके बाद उनको ह्यूमिलेट करने के बाद एक तरह से उनका एक का मुंडन कर दिया गया, ये गलत है। लेकिन इसकी जड़ में अगर हम जाए तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने जाति छिपाई, आधार कार्ड अपना गलत दिया। तमाम आरोप तो उन पर भी है, लेकिन यह बात सही है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बिल्कुल किसी को भी नहीं है। और चिराग जी, मतलब दोनों चीज़ ही गलत है। अगर कथावाचक ने भी उनके साथ बदतमीजी की, कुछ गलत किया, तो वो भी गलत है, बहुत भले ही किसी पेज पे हो। और अगर जाति पूछ के किसी कथावाचक के ऊपर वो किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, तो वो भी गलत है। और दूसरी चीज़, अगर समझिए मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी अपनी आस्था है, आप पंजाबी हो, आपकी अपनी आस्था है, जो भी हो, और अगर कल को मैं समझिए नॉनवेज नहीं खाता हूँ और मुझे ज़बरदस्ती कोई झूठ बोल के नॉनवेज खिला दे, तो आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी ना? आहत होंगी मेरी धार्मिक भावनाएं। अगर वो ब्राह्मण फैमिली से थे और अगर ये अपनी झूठी आइडेंटिटी बना के वहाँ उनके पास जा रहे हैं, नहीं, वो यादव फैमिली से थे और वो झूठी आइडेंटिटी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं आप? तो ये गलत है, ये गलत है। मैं बोला सच बोल के जाओ ना। कितने सारे, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे कथावाचक हैं जो ब्राह्मण नहीं है, तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही जन को विद्या का ज्ञान है। हाँ, आपको जो बुला रहे हैं उनके पास चाहिए, जो नहीं बुला रहे हैं उनके पास नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं। इस पर मैं आपको बता दूं, बीते मंगलवार को यूपी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अरुण दुबे, उन्होंने इटावा के SSP से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ एक पक्ष को सुना गया था, अब दूसरे पक्ष ने पुलिस के सामने अपनी बात रखी है। पुलिस ने गंभीरता से हमारी बात सुनी और 5 दिन का समय मांगा। अरुण दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे और दोनों पक्ष के आरोपियों को सजा दी जाए, एक पक्षीय कार्रवाई न की जाए। ब्राह्मण समाज तो कह रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। नहीं, दोनों पक्ष की तरफ से कार्रवाई हो रही है। FIR तो दोनों तरफ से हो गई है। वो देखिए, आधार कार्ड तो दोनों तरफ की जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो दोनों तरफ से चीज़ें निकल कर सामने आई। इन डिबेट में ज़्यादा जाने से बेटर है, क्योंकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कौन सही है कौन गलत है, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ। लेकिन एक चीज़ तो गलत थी ना चिराग जी, वो वीडियो
आप मानते हो कि नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वो वीडियो तो गलत है ना कि किसी के साथ आप मारपीट करोगे, नहीं आप करेंगे। किसी को ह्यूमिलेट करोगे, ना, ना, आप उसकी वीडियो आप बनाओगे। लोकतांत्रिक देश में हो, आप उस देश में हो, आप उसकी वीडियो बनाकर आप वायरल करोगे? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, जो कि आप बिल्कुल उस नहीं। समय पुलिस बुला लेते जब आपको लग अरे रहा था। कुछ भी, आपको उसने आइडेंटिटी गलत बोला, आप उसके ऊपर एफआईआर करवा देते बाद में कि ये झूठी आइडेंटिटी बोल के मेरे घर आया। हाँ, तो वो आपको भी कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, आप उससे बोल देते कि भाई साहब माफ करो, मुझसे आपकी कथा नहीं सुननी, बात खत्म हो जाती। लेकिन आपने उसके साथ जो कुछ किया वो बहुत गलत किया। अब देखिए, मुझे याद है कि हर जो भी मतलब जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता होगा, वो सत्यनारायण की कथा होती है सबके घर में। तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि पूजा कराने वाले जो अक्सर जो आते हैं पंडित जी, जो भी पूजा कराते हैं, वो कहते हैं सूत उवाच, स्टार्टिंग में बोलते हैं, यानी सूत जी ने कहा। अभी सूत जी कौन है? ये पूर्ण तरह से ब्राह्मण तो नहीं थे, ये ब्राह्मण और ठाकुर की मिक्स फैमिली से आए हुए थे। तो पुराने जमाने से जरूरी नहीं है सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कराते आ रहे हैं। मैंने एक बहुत सारे लोग इस पे मैंने देखा, कल कमेंट भी कर रहे थे कि नहीं सिर्फ एक ही तबके के लोगों को अलाउड है करना। मुझे लगता है कि देश इतना आगे बढ़ गया है, अगर इन सब डिबेट में हम रहेंगे और वो ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता, तो हम और पीछे रह जाएंगे। सबको सब चीज़ का अधिकार है और हर कोई हर वो दूसरी चीज़ कर सकता है। किसी की बपौती नहीं है, किसी की बपौती नहीं है कि ये काम सिर्फ मैं ही करूँगा, ये मेरे लिए ही बनी है, तो वो जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, तो कहने का मतलब है जो जाति के नाम पर अत्याचार हुआ है और जो सिर मुंडवाया गया, ये बेहद गलत है, बिल्कुल गलत इसकी है। घोर निंदा की जानी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी आइडेंटिटी छिपाएं और आप पहुंच जाएं कथा सुनाने लग जाए, क्योंकि यहाँ धार्मिक भावनाओं का भी मामला बिल्कुल, है, दोनों इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। लेकिन अब जहां तक है महिला के साथ छेड़छाड़, ये तो ऑब्वियसली जांच इस पूरे मामले की जा रही है, लेकिन इसको लेकर सियासत तेज है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। जो पार्टीज हैं वो अपना अपना समाजवादी पार्टी कूद गई है क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं दोनों जो कथावाचक है, इस वजह से ये मामला और तूल पकड़ रहा है। इस पर आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं? ढेरों सारे कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।